दोस्तों, अगर आप दुबई जाएं तो दुबई के सहराओं के बीचों बीच आपको हजारों सुपर लग्जरी कारें सड़ती हुई नजर आएंगी। आखिर क्या वजह है? जहां दुनिया महंगाई, गुर्बत, दहशतगर्दी जैसे मसाइल से लड़ रही है, वहां दुबई हुकूमत अपनी सुपर लग्जरी कारों को सड़ने के लिए सहराओं में छोड़ चुकी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों दुबई ने अपनी सुपर लग्जरी कारों को सहराओं में फेंक दिया है। आप देख रहे हैं नदीम गिलानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नदीम गिलानी सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप दुबई जाएं तो आपको वहां सहराओं में हजारों लग्जरी कारें खड़ी नजर आएंगी जो धूल इकट्ठी करती हैं, जैसे BMW, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, निसान स्काईलाइन्स, होंडा NSX, बेंटलेज, यहाँ तक कि एक महदूद एडिशन फेरारी एनजो भी वहाँ पर मौजूद पाएंगे। लेकिन ये कारें इस तरह क्यों छोड़ दी जाती हैं और इन गाड़ियों के मालिक कौन हैं, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। दुबई में हर साल तकरीबन 2000 से 3000 कारें छोड़ दी जाती हैं और इनके छोड़ने की वजह आपको चौंका सकती है। दरअसल ये गाड़ियाँ बाहर के लोगों की हैं जो दुबई आकर बहुत पैसा कमाने लगते हैं और इतनी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठें और कर्जों में डूब जाएं तो इन्हें अपनी पुरताइश कारें वहीं छोड़नी पड़ती हैं, जिन्हें वहाँ की हुकूमत सड़ने के लिए इन कारों को सहराओं में फेंक देती है। जिस भी मालिक की गाड़ी यहाँ फेंकी जाती है उसे चंद दिन का वक्त दिया जाता है कि वो अपने तमाम कर्जे अदा करे और अपनी गाड़ी वापस ले ले। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो या तो वो गाड़ियाँ नीलाम कर दी जाती हैं या फिर इसी तरह सड़ने के लिए छोड़ दी जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ कारें सायादार जगह के नीचे अच्छी तरह से रखी जाती हैं, लेकिन दीगर को तेज़ धूप में फेंक दिया जाता है, जिसके नतीजे में कार का रंग ख़राब हो जाता है और जंग लग जाता है। बाज़ औक़ात पुरानी ख़राब कारों को भी हटा दिया जाता है ताकि वो कुछ और कारों के लिए जगह बना सकें। सबसे अजीब बात यह है कि दुबई में काम करने वाले लोग जानते हैं कि कानून क्या है, लेकिन फिर भी वो लग्जरी कारें ख़रीदते हैं और जब वो दिवालिया हो जाते हैं तो इन्हें कैद से बचने के लिए सब कुछ छोड़कर मुल्क से भागना पड़ता है। एक बार जब वो मुल्क से बाहर चले जाएं तो वो गाड़ी की अदायगी के ज़िम्मेदार नहीं रहते, क्योंकि हुकूमत को अब उन पर मुकदमा चलाने का कोई हक नहीं रहता। एक और वजह यह भी है कि दुबई में लोगों के पास बहुत पैसा है, जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी गाड़ी को इस तरह छोड़कर नई गाड़ी खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपनी पुरानी गाड़ी को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करें और ख़रीदार से डीलिंग करें। तो यही वजह है कि ऐसी कारें इन सहराओं में छोड़ दी जाती हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो वजहें जिस वजह से आप इन लग्जरी कारों को सहराओं में सड़ते हुए देखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इजाज़त दीजिए।